हेलो गाइस गाइस अगर आपको अपनी वेबसाइट पे अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो आज मैं आप लोगों को अपना पर्सनल मैथड शेयर करने जा रहा हूँ एडसेंस अप्रूवल का, जिसे यूज़ करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे एक वीक के अंदर ही अप्रूवल ले लेता हूँ। कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर ही मुझे अप्रूवल मिल जाता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनका जो ब्लॉग है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसका रीज़न होता है लो वैल्यू कंटेंट या फिर पॉलिसी वायलेशन या फिर कुछ अदर रीज़न होते हैं, जिस वजह से गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग को रिजेक्ट कर देता है और आप अपनी वेबसाइट पे फिर एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पाते हो। लेकिन अभी तक मेरा जितना भी मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग पे, ठीक है, उनको जब मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी न्यू ब्लॉग पे, जब मैं काम शुरू स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कभी भी कोई भी रिजेक्ट वाला मैसेज नहीं देखने को मिलता है और मेरी वेबसाइट इंस्टेंट फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूवल हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को अपना पर्सनल मैथड शेयर करूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूं एक वेबसाइट में जब मैं वेबसाइट को क्रिएट करता हूं, और फिर उस वेबसाइट पे कैसे मैं अप्रूवल ले लेता हूं एक वीक के अंदर। ओके, तो अगर आपको भी अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल लेना है तो मेरे ये मैथड आप एक बार ध्यान से सुनो और उसे अप्लाई करो अपने ब्लॉग के ऊपर। फिर देखो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका भी वेबसाइट जो है वो एक वीक के अंदर अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोग, वो सब्सक्राइब करो पहले चैनल को, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार। अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार बोलूं। तो यार आप लोगों का खुद आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगला बंदा मेहनत करके वीडियो बना रहा है, हम लोगों को नॉलेज दे रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ तो हमें मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से एक बार और कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो। मेन कमेंट होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या इशू हैं आप लोगों के एडसेंस के, ठीक है। मैं बहुत लोगों को रिप्लाई करके उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहीं पर बता देता हूं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ओके, चलिए अब जानते हैं अपना मेन मेथड कि कौन कौन से मेथड मैं यूज करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और आपको एक चीज बता दूं कि ये एक फॉरम है बेटर क्रिएटर, ओके, जो कि इस समय फ्री रजिस्ट्रेशन हम लोगों को दे रहा है। यहां पर आप अपनी ब्लॉगिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आके पूछ सकते हो। उसका जो आंसर है वो आपको 6 आवर्स के अंदर, मतलब 6 घंटों के अंदर आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। यहां पर मैं भी लोगों के जो डाउट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करता हूं। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एडसेंस, ब्लॉगिंग, बैकलिंक, किसी से भी रिलेटेड, आप इस फॉरम पे आइए और यहां पर आके पूछिए। आपको 6 आवर्स के अंदर, मतलब 6 घंटे के अंदर आपको जो भी आपका आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब जानते हैं अपने मेथड को कि कौन से मेथड मैं यूज करता हूं। तो जनरली जब भी मैं कोई ब्लॉग स्टार्ट करता हूं, ठीक है, चाहे वो कॉपी कंटेंट रिलेटेड हो, लाइक जैसे आप देख सकते हो शायरी वेबसाइट, यहां पर शायरी तो आपको मालूम है पूरी कॉपी कंटेंट होता है, लेकिन इन वेबसाइट पे भी मैं अप्रूवल ले लेता हूं। कॉपी कंटेंट शायरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 से 3 ब्लॉग में अप्रूवल लिया है। ओके, तो एक मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि इसमें मैंने क्या क्या मेथड यूज किए थे। तो जनरली देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक फ्रेश डोमेन लिया। उस फ्रेश डोमेन को एक अच्छी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके एक अच्छा सा ब्लॉग क्रिएट किया वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, और उस पर एक अच्छी सी थीम इंस्टॉल की। थीम में कोई ज़्यादा इधर उधर की टीम जहां मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने एक सिंपल सी थीम ली। और ये जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूं ये है पीटी मैगजीन, बिल्कुल फ्री थीम है। आप वर्डप्रेस पे इजीली इसे फाइंड कर सकते हो और इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल करो क्योंकि इसका बैकग्राउंड और भी जितना स्पेस आप देख सकते हो ये सब गूगल देखता है अप्रूवल के टाइम, क्योंकि गूगल को अपने ऐड रन करने हैं। और जब तक उसे आपकी साइट पे ऐड का जो पूरा एक तरीके से कह लो ब्लॉक होते हैं वो उसे नहीं मिलेगा, तो वो आपकी साइट पे ऐड अपने हिसाब से प्लेस नहीं कर पाएगा। साइड बार में अगर जगह ही नहीं होगी ऐड प्लेस करने की, या फिर हेडर में जगह नहीं होगी, या फूटर में जगह नहीं होगी, तो आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल क्यों देगा, ठीक है। और हमेशा गूगल एडसेंस कहता है कि आप अपनी वेबसाइट की थीम को बिल्कुल सिंपल रखो। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने जो थीम यूज की वो बिल्कुल सिंपल है, तो आप भी बिल्कुल सिंपल थीम यूज करो फर्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब भी कोई ब्लॉग क्रिएट करो
तो थीम तो आपने अच्छी ले ली, अब उसको ऐसा कस्टमाइज करो कि वो यूज़र को तुरंत जो भी चीज़ वो फाइंड कर रहा है वो प्रोवाइड कर दे। अब जनरली ये मेरी शायरी से रिलेटेड ब्लॉग है, तो यहाँ पर यूज़र को शायरी आएंगे, मतलब जो भी यूज़र आएगा उसे शायरी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सी कैटेगरी बना दी शायरी की, और होम पेज पे भी कुछ शायरी लिख दी, साइड बार में भी कुछ शायरी दे दी। अब इससे क्या है कि जो यूज़र आएगा मेरे ब्लॉग पे वो ईजिली मेरी शायरी को फाइंड कर लेगा। ओके, तो आप स्टार्टिंग के टाइम पे केवल उतनी ही कैटेगरी बनाओ जिस पे आप काम करना चाहते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही 10-12 कैटेगरी बना देते हैं, सब कैटेगरी बना देते हैं, और केवल जो ब्लॉग होते हैं वो केवल कुछ ही कैटेगरी में पब्लिश करते हैं, जिस वजह से भी आपका ब्लॉग रिजेक्ट हो जाता है। केवल आप उतनी ही कैटेगरी बनाओ जिसमें आप कंटेंट डालने वाले हो, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है पेजेस। आप में से बहुत से लोग हैं जो पेजेस में केवल डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन के 3 पेजेस को मेन मानते हो, और इन्हें ही आप सोचते हो कि बस इन्हें मैं पब्लिश कर दूं, बस मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब भाई 2021 चल रहा है और गूगल अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग की हर एक चीज़ को देखता है। तो आप लोग जो अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस जो लिखते हो उससे आप बहुत ही अच्छे से लिखो। आप बताओ कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, आप क्या हो, आप क्या करते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है, आपने ये ब्लॉग क्यों बनाया, ठीक है। तो आप अबाउट अस में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में लिखो। आप अपने बारे में बताओ, पूरी डिटेल दो कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैंने ब्लॉग क्यों क्रिएट किया, मैं इस ब्लॉग में क्या बताने वाला हूँ। तो अबाउट अस में ये सब चीज़ें बताओ, क्योंकि गूगल ये चाहता है, ठीक है, कि वो यूजर को एक जेन्युइन ब्लॉग दे, जेन्युइन आर्टिकल दे, जिससे जो इसके यूजर है उनका ट्रस्ट बिल्ड हो सके आपके साथ। अगर आप अपने ब्लॉग पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके लोगों को कंटेंट दोगे तो गूगल को शक हो जाएगा कि ये बंदा कोई ऐसे मतलब स्पैम करना चाहता है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी दोगे गूगल को, बताओगे कि ये रीज़न है इसलिए मैंने ब्लॉग क्रिएट किया, तो गूगल को एक ट्रस्ट लगेगा कि हाँ ये बंदा इस वजह से इसने ये ब्लॉग क्रिएट किया। कॉन्टेक्स्ट अस में आप हमेशा याद रखो कि कॉन्टेक्स्ट अस पेज में आप अपनी डिटेल ऐसी शेयर करो कि जो भी यूज़र जिसको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको इजीली कांटेक्ट कर ले। आप अपनी मेल आईडी दे दो, आप अपने सोशल लिंक्स दे दो जो एक्टिव लिंक्स है जहां पर कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो पेजेस में अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पे ज़्यादा ध्यान दो। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपकी साइट का काम हुआ अभी तक का। बाकी आप अपनी साइट को अच्छे से कस्टमाइज करो, साइड बार अच्छे से करो, फूटर हेडर बिल्कुल सिंपल रखो, ठीक है, और इजीली कैटेगरी बनाओ जिसमें यूजर इजीली आपके कंटेंट को फाइंड कर ले। तो ये आपके साइट का पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब मेन चीज आता है आपका कंटेंट। अब देखो आज के टाइम पे क्या है, पहले गूगल कभी कंटेंट नहीं देखता था, लेकिन अब क्या है, गूगल आपके कंटेंट को देख रहा है। आपके कंटेंट में क्या चीज़ है वो गूगल देख रहा है। आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहे हो जो पहले से ही गूगल पे है। अब यहाँ पर आप अगर मेरी शायरी वाले आर्टिकल्स देखोगे, ठीक है, तो मैं आपको अपने फोल्डर में लेके जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पूरी लिस्ट बना ली है, और ये लिस्ट में आप जितनी भी शायरी देख रहे हो, अगर मैं इन्हें गूगल पे सर्च करके दिखाऊँ ना, तो इनके सर्च रिजल्ट बहुत ही कम है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे आर्टिकल को टारगेट करो स्टार्टिंग में जिनका सर्च रिजल्ट बहुत कम है, क्योंकि गूगल जो है वो इस समय ये चीज़ चाह रहा है कि यूज़र को, जो भी यूज़र सर्च कर रहा है, ठीक है, गूगल पे आके, गूगल सर्च इंजन पे, उनको हम वो कंटेंट प्रोवाइड करें जो वो चाहते हैं। आप केवल लव शायरी, रोमांटिक शायरी, सैड शायरी, ठीक है, इधर उधर की शायरी जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उन्हीं पे केवल टारगेट करोगे तो गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि उस पर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोगों के ब्लॉग हैं। अब यहाँ पर देखो केवल 31,000 हैं। अगर मैं दूसरी, अगर यहाँ पर कोई और देखो, अब यहाँ पर ये गुलाब शायरी अगर मैं सर्च करूँ तो और भी कम रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखे हैं। और अगर आप इसके ऊपर एक क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे, अभी मैं क्वालिटी आर्टिकल के बारे में बात करूंगा, देखो यहाँ पर केवल 2 लाख सर्च इंजन है, ठीक है, मतलब 2 लाख केवल रिजल्ट है। तो गूगल को एक तरीके से जब भी आप ये आर्टिकल पब्लिश करोगे ऐसे ऐसे लो सर्च रिजल्ट वाले कंटेंट पे, तो गूगल आसानी से समझ जाएगा कि ये बंदा कोई पैसे कमाने या फिर कोई ट्रैफिक के पर्पस से नहीं आया है, ये यूज़र को एक अच्छी वैल्यू देने के लिए आया है। ये चाहता है कि हम यूज़र को वो चीज़ें बताएं जो
वो फाइंड कर रहा है, और जो चीज़ें गूगल पे नहीं है या फिर हैं तो बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक है, तो इन ब्लॉग्स को गूगल बहुत जल्दी अप्रूवल देता है। ये मेरा एक प्रूवन मेथड है कि जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करो तो जितना हो सके उतना लो सर्च रिजल्ट वाले कीवर्ड्स को टारगेट करो, जितना हो सके उतना लो सर्च रिजल्ट वाले कीवर्ड को टारगेट करो, और 20 से 25 आर्टिकल केवल 1 से 2 लाख सर्च रिजल्ट वाले आर्टिकल पे लिखो। देन उसके बाद आप देखना आपका ब्लॉग फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूवल हो जाएगा, आपको कभी भी रिजेक्ट का मैसेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल चाहता है कि वो यूजर जो भी गूगल पे सर्च कर रहा है उसको वो सभी चीजें प्रोवाइड करे जो वो फाइंड करना चाहता है। ठीक है, आप केवल एक ही चीज पे फोकस करके आर्टिकल लिखोगे जिस पे मैक्सिमम लोगों के ब्लॉग है तो गूगल वहां पर अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि आपसे बेस्ट क्वालिटी वाले आर्टिकल वहां पर रैंक है। आपको ना तो आपकी अथॉरिटी है, ना ही आपके पास कोई ट्रस्ट है, और ना ही आपका कंटेंट में कोई दम है, तो उस केस में गूगल आपको तुरंत रिजेक्ट करेगा। लेकिन इन कीवर्ड्स को टारगेट करोगे जहां पर बहुत कम रिजल्ट है और जहां पर ज्यादा अच्छे क्वालिटी के आर्टिकल नहीं है, तो वहां पर गूगल आपको तुरंत अप्रूवल देगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आर्टिकल लिखो एडसेंस अप्रूवल से पहले, तो वो 1 से 2 लाख सर्च रिजल्ट वाले टॉपिक पे ही लिखो। ये मेरा प्रूवन मेथड है, और ये चीज आप अप्लाई कर लो किसी भी ब्लॉग के ऊपर, पक्का मेरा लिख के मैं दे दूंगा कहीं पर, अप्रूवल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी चीज याद रखो, ऐसा नहीं कि आप केवल ऐसे टॉपिक पे लिख दो जिसपे सर्च ही ना हो, सर्च हो उस पे। अब देखो इस पे मैंने सर्च किया, इस पे सर्च है, 2000 का सर्च है, सीपीसी भी है। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, कोई भी कीवर्ड सर्च कर दो, रिजल्ट तो उस पे कम है लेकिन कोई इसको सर्च ही नहीं कर रहा। ऐसे टॉपिक को खोजे जिनको सर्च भी किया जा रहा है और उनके जो कंटेंट है, ठीक है, जो उनके रिजल्ट है वो भी कम है, पक्का अप्रूवल मिलेगा। ओके, तो ये सबसे बेस्ट, ये एक तरीके से कह लो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट यही मेथड है जो मैं अपने हर ब्लॉग में करता हूँ। दूसरी चीज आती है कंटेंट की क्वालिटी की। आपको मैं यहाँ पर कोई भी अपना ब्लॉग ओपन करके दिखाऊं तो जनरली आप किसी भी ब्लॉग पे जब जाते हो, ठीक है, ये तो चलो डेथ आर्टिकल मतलब डेथ शायरी का है, इसमें मैंने कुछ इतना खास नहीं लिखा था। अभी मैं ये घमंड शायरी वाला आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरली आप किसी भी ब्लॉग पे जब जाते हो, किसी भी आर्टिकल पे जाओगे, तो वो क्या करते हैं, टाइटल डालते हैं और तुरंत शायरी लिखना चालू कर देते हैं। इमेज लगाए तो लगाए वरना नहीं। मैंने क्या किया, मैंने लोगों को वैल्यू दी अपने आर्टिकल में। मैंने पहले उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब किया कि घमंड शायरी क्या है, किस काम आ सकती है, कैसे कैसे लोगों को मतलब घमंड होता है, कैसे आप उनका घमंड को तोड़ सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैंने कुछ 100 वर्ड या फिर ये कह लो 150 वर्ड में मैंने डिस्क्राइब की। ठीक है, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन टाइप में। देन उसके बाद एक जो भी मैंने हेडिंग डाली, उस हेडिंग को इजीली मैंने डिस्क्राइब किया। फिर मैंने शायरी स्टार्ट की। शायरी के साथ साथ मैंने फिर हर 5 से 10 शायरी के बीच में इमेजेस लगाया। इमेजेस लगाने के बाद हर कैटेगरी के बाद मैंने कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट ऐड किया और उस कैटेगरी के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने शायरी लिखी, और इसी मेथड को यूज करने के बाद मैं अपने शायरी जो कि कॉपी कंटेंट होता है वहां पर भी अप्रूवल ले लेता हूं। ओके, तो ये सबसे यूनिक मेथड है, एक क्वालिटी कंटेंट, दूसरा सर्च रिजल्ट। ओके, ये दोनों चीज अगर अप्लाई कर दोगे किसी भी ब्लॉग के ऊपर जिस पे आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो पक्का आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इसी तरह के आर्टिकल आप 20 से 25 आर्टिकल पब्लिश करो अपनी साइट के ऊपर, और जब 20 से 25 आर्टिकल पब्लिश कर लो, क्या करो, सर्च इंजन मतलब जो सर्च कंसोल है यहाँ पर आकर अपनी साइट को वेरीफाई कर लो और डेली यहाँ पर साइट मैप सबमिट करो। इससे क्या होगा, आपका जो क्रॉलर है वो आपकी साइट पे विजिट करने लगेगा, आपके आर्टिकल्स को इंडेक्स करने लगेगा। और जब आपकी साइट का 1.5 से 2 मंथ हो जाए, जब आपकी वेबसाइट पे 20 से 30 कंटेंट पब्लिश हो जाएं, हजार वर्ड के, ठीक है, 1000 से 1500 वर्ड के, तो आप क्या करो, चेक करो कि आपके सारे जो आर्टिकल हैं वो इंडेक्स हैं या नहीं है। इंडेक्स हैं या नहीं ये कैसे चेक करोगे, तो वो देखो, जैसे ये घमंड, ये तो कैटेगरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक अपना आर्टिकल, चलो ये मेरा आर्टिकल है घमंड शायरी का, तो इससे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप गूगल पे डायरेक्ट चेक करोगे कि ये आर्टिकल इंडेक्स है या फिर नहीं। तो आप साइट लिखो, बाद में डबल डॉट लगाओ और अपना यूआरएल को पेस्ट करो और फिर उसके बाद सर्च कर दो। देन उसके बाद अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स हो गया होगा तो वो गूगल सर्च पे ऐसे दिख जाएगा, और अगर पब्लिश नहीं हुआ होगा तो सर्च कंसोल यहाँ पर लिख के आ जाएगा और आपका जो ये आर्टिकल है वो शो नहीं करेगा। तो आप चेक करो कि आपने जितने भी आर्टिकल अभी तक पब्लिश करे हैं वो इंडेक्स हो गए हैं या फिर नहीं। अगर 20 से 25 आर्टिकल आपके इंडेक्स हो गए हैं और वहां पर आप लोगों को
थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगा हो, तो आप लोग क्या करो, सोशल शेयरिंग करो अपनी फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, अपने पेज बना लो, अपने बोर्ड्स बना लो पिंटरेस्ट पे, वहाँ पर अपनी शायरी को शेयर करो। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत सोशल ट्रैफिक आएगा और सारा ट्रैफिक मिलाकर आपकी वेबसाइट पे 10 से 20 का ट्रैफिक मिलने लगेगा स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ के अंदर। देन उसके बाद आप गूगल सर्च पे अप्लाई करो और फिर उसके बाद केवल 1 वीक वेट करो, देन आपको आपकी साइट पे अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा। ओके, ये मेरा प्रूवन मेथड है और इसे आप अप्लाई करो। देन उसके बाद आप देखना आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो ब्लॉग जिस पे आपको काफ़ी टाइम से अप्रूवल नहीं मिला है वो भी अप्रूव हो जाएगा मेरे मेथड को यूज़ करने के बाद। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।